नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी से आज एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जिसके तहत भाजपा संगठन पर्व के महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी के तौर पर पूर्व मंत्री रविंद्र चव्हाण की नियुक्ति की गई है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने रविंद्र चव्हाण के नाम को लेकर आज घोषणा की। साथ ही रविंद्र चव्हाण की नियुक्ति का पत्र भी चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा प्रसारित किया गया है। पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने तक चव्हाण को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष की तरह रविंद्र चव्हाण के पास भी अधिकार रहने की जानकारी सामने आई है। रविंद्र चव्हाण इससे पहले एकनाथ शिंदे सरकार में सार्वजनिक लोक निर्माण मंत्री थे और वे विगत विधानसभा चुनाव में डोंबिवली निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चौथी बार विजयी हुए हैं। हालांकि उन्हें सीएम फडणवीस के मंत्रिमंडल विस्तार में स्थान नहीं मिला था, जबकि मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले को मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री का पद मिला है। ऐसे में अब रविंद्र चव्हाण को भाजपा संगठन पर्व के महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है और जल्द ही उन्हें बावनकुले के स्थान पर पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ठाकरे गुट वाली शिवसेना के उपनेता सुधीर सूर्यवंशी ने आज एक पत्रवार्ता बुलाते हुए कहा कि जनता के मसले उठाने और हल करने के लिए अब एक बार फिर शिवसेना अपने पुराने आक्रामक अंदाज में नजर आएगी। अमरावती हमेशा से शिवसेना का मजबूत गढ़ रहा है। ऐसे में अमरावती शहर से जिले में ठाकरे गुट वाली शिवसेना को एक बार फिर पुराना वैभव दिलाने के लिए जोर शोर से प्रयास होंगे। इस पत्रवार्ता में सुधीर सूर्यवंशी ने मान्य किया कि ठाकरे गुट वाली शिवसेना की कुछ मात्रा में पहले की तुलना में जनता से नाल टूट गई थी, जिसके चलते पार्टी जिले में कमजोर हुई है। लेकिन अब एक बार फिर पार्टी को मजबूत किया जाएगा और महानगर पालिका व जिला परिषद के चुनाव कैसे लड़ने हैं, जिसे लेकर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। नवीन उमेदीच्या शिवसैनिकांना थोडा न्याय देण्याचा प्रयत्न करू, त्यांना कुठल्या ना कुठल्या पदावर, कारण काय असते आता जुने लोक असतात, नवीन लोकांना पदावर घेतलं जात नाही, काही बाबी असतात, तर त्यांना ते संघटनेमध्ये घेऊन त्यांचं म्हणणं ऐकून आम्ही त्यांना नक्कीच म्हणजे शिवसेना आणि संघटना बांधण्याचा आम्ही जोर प्रयत्न करू। त्यामुळे काल आम्ही उशिरापर्यंत त्या एरियामध्ये होतो आणि माझ्यासाठी तो एरिया म्हणजे नवीनच होता, म्हणजे तसं मी गेलेलो पण आणि तिथे आम्ही भाऊनी 2-3 मिटिंगा अशा घेतल्या, पण त्या मिटिंगामध्ये आम्ही अशा बसूनच घेतल्या, मोठा कार्यक्रम केला नाही। कारण माननीय आपले माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा त्याच्यामुळे दुखवटा म्हणून 7 दिवसाचा जो अवधी दिलेला आहे, त्यामुळे आम्ही काय अशी म्हणजे मोठी मीटिंग नाही घेतली, पण अशी बैठक म्हणून त्या बैठकीत त्या सर्वांना आम्ही विश्वासात घेतला। भाऊंनी जी तिकडे बांधणी केलेली आहे, राणेगाव वगैरे सगळेचे सगळे सरपंच वगैरे आणि तिथले जे कार्यकर्ते होते, म्हणजे जोमाने म्हणजे त्यांच्यावर जे पाहायला लागलं ते त्यांना फक्त आपल्याला एक चालना देण्याची गरज आहे, तर ती आता आम्ही करणार आहोत। राहिला जिल्ह्यातला विषय मी आमदार म्हणून इकडे वेळ देऊन थोडा बांधण्याचाच आम्ही प्रयत्न करू आणि तुम्हाला हे थोडं म्हणजे बदल झालेला दिसेल, एवढं मी तुम्हाला समय सांगतो। राज्य के भेड़पाल बंधुओं ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर भेड़पालों की समस्या पर हल निकालने का अनुरोध किया, लेकिन अब तक महायुति सरकार ने भेड़पालों की मांग का निपटारा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। ऐसे में भेड़पालों ने तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी यहां बुलाई पत्रवार्ता में दी है। पूर्व मंत्री महादेव जानकर व बच्चू कडू ने भी भेड़पाल बंधुओं की मांगों का समर्थन करते हुए उनके साथ खड़े रहने का निर्णय लिया है। की वर्षानुवर्ष कित्येक वर्षापासून यांच्या 4-5 पिढ्या आमच्या जंगल तारण्यात किंवा रस्ते तारण्यात त्याच्यात गेलेल्या आहेत, पण आज रोजी हे बाहेर गावातनं राजस्थानमधनं येणारे जे मेंढरं आहे, हे मेंढरं आपल्याकडे हजारोच्या संख्येने आपल्याकडे येतात आणि आपल्या स्थानिक पशुपालकांचा चारा खाऊन फस्त करतात। वास्तविक पाहता हा जो द्यायचा चारा असते, ज्याला आपण उलमवळी म्हणतो, ते उलमवळीचा चारा जर आपल्या जनावरांना खाल्ला तर ते या वेळेस थंडी आणि उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला यावेळेस जर त्या जनावरांना उलमवळी चांगली खाल्ली तर ते आपल्या शरीराचा फॅट डिपॉझिट करते, जरा लठ्ठ होते, म्हणजे पावसाळ्यात ते अजून काटक बनते। पण दुर्दैवानं नेमकं याच पिरियडमध्ये हे राजस्थानी मेंढा आपल्याकडे येतात। बरं येतात ते येतात, चारा खातात, हे खातात आणि ते येताना इतक्या प्रकारच्या रोगराया आणतात। परभणी के सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ सूर्यवंशी तथा बीड़ जिले के मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज सुबह 11 बजे सेरविन चौक पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को अभिवादन कर बीड़ परभणी संयुक्त न्याय संघर्ष समिति द्वारा 1 दिवसीय ठिया आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में पूर्व विधायक बच्चू कडू सहित कांग्रेस के प्रदेश महासचिव किशोर बोरकर, संभाजी ब्रिगेड के मनीष पाटिल व भैया साहब मेटकर सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं तथा मराठा सेवा संघ व अन्य सहयोगी संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। सभी पदाधिकारियों ने दोनों घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली का निषेध किया। धर्म आणि जातीच्या नावाखाली सगळं जाड लपता येतं, इव्हन सत्ताही मिळवता येतं, आणि त्या सत्तेतून पुन्हा दादागिरीतून
पुन्हा आपण पाहतो का प्रशासकीय दादागिरी आणि मग रस्त्यावरची गुंडागर्दी असं आपण एकंदरीत चित्र इथं उभं झालेलं दिसतं. काहीच होत नाही सत्ता असली म्हणजे. असा जो लोकांमध्ये भय आहे, लोक घबरावतात आहे का सत्तेपुढे शहाणपणा चालत नाही, ती म्हण जणू काही आता अधोरेखित झाली की काय, अशा प्रकारची अवस्था आता निर्माण झाली आहे. त्याच्या विरोधात किती आवाज उभे राहील, किती लोक उभे राहील, किती जण टिकणं हा नंतरचा भाग आहे. पण जेवढे राहील तेवढे खऱ्या अर्थानं राहणं गरजेचं आहे. त्या लाखाच्या फौजीमध्ये इथं उपस्थित असणाऱ्यांचे जी काही लोक आहे त्यांचे मी आभार मानतो, त्यांनाही धन्यवाद देतो का आपण हे पाऊल इथं टाकलं. त्याचं किमान निषेध नोंदवण्याचं जो काही खारीचा वाटा आपण उचलला त्याबद्दलही आपले आभार मानतो. आणि निश्चितच याविरोधात एखादा सगळे मिळून जिल्हा मिळून महाराष्ट्र मिळून एखादी मोठी बैठकाचं आयोजन करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सुद्धा पावलं उचलली पाहिजे असं सुद्धा मी माझ्याकडूनही प्रयत्न करतो आहे. निवड भाषण करून चालणार नाही, तर जशाच तसे उत्तर देण्याची पण तयारी असणं गरजेचं आहे. अमरावती महानगरपालिका की इंटरनेट सेवा के बिल बकाया रहने से मनपा की इंटरनेट सेवा ठप हो गई, जिसकी वजह से नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. जानकारी के मुताबिक मनपा की तिजोरी पूरी तरह से खाली पड़ चुकी है और मनपा प्रशासन को इंटरनेट सेवा के बकाया बिल भरने के लिए जुगाड़ करने पड़ रहे हैं. जिले में सनदी लेखापाल यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है और दर्जनों छात्र छात्राओं ने फाइनल एग्जाम उत्तीर्ण कर सीए क्वालिफाई किया है. सीए की जिले की टॉपर लिस्ट के अनुसार चिराग कलंत्री 415 अंकों के साथ अव्वल स्थान पर रहे. वहीं प्रीतिका भंडारी, श्रुति अग्रवाल, वेदांत सारडा, आदित्य शिवाल प्रथम 5 स्थानों पर रहे. चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में 415 अंक प्राप्त कर जिले में टॉपर रहने वाले चिराग कलंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आगामी 10 वर्षों के दौरान जमकर गतिमान रहेगी और वर्तमान में 7% की गति का अंदाज है, जो वैश्विक परिस्थितियों में बेहतरीन है. ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना भाग्यकारक कहा जा सकता है. आज दोपहर अमरावती मंडल से विशेष तौर पर बातचीत करते हुए चिराग कलंत्री ने कहा कि सीए के कोर्सेस में किए गए बदलाव स्वागत योग्य है. शहर के प्रसिद्ध ज्वेलर केटी ज्वेलर्स के संचालक तेजराज सोनी के पौत्र व कांतिलाल सोनी के बेटे अपूर्व सोनी ने सीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर सीए क्वालिफाई किया है. अपूर्व ने कक्षा 8वीं से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना संजोया था. टीजेएसबी बैंक के प्रबंधक रवि शिवाल के बेटे आदित्य शिवाल ने सीए फाइनल एग्जाम उत्तीर्ण की और प्रथम प्रयास में ही सीए फाउंडेशन व इंटरमीडिएट के साथ सीए फाइनल की परीक्षा को उत्तीर्ण किया. खास बात रही कि आदित्य ने ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई करते हुए यह सफलता प्राप्त की. मुंबई विश्वविद्यालय से एमकॉम में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली कैंप निवासी शिफा खान नजीम खान ने भी सीए क्वालिफाई किया है. शिफा खान ने यूएससीपीए की पात्रता भी प्राप्त की है. चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में 405 अंक प्राप्त कर जिले में दूसरे स्थान पर रही ऋतिका भंडारी ने भी शानदार सफलता प्राप्त की है. वह बचपन से ही काफी मेधावी थी. अग्रवाल बहुउद्देशीय सोशल मंच व महाराजा अग्रसेन बहुउद्देशीय शिक्षा संस्था द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने अग्रवाल समाज के पलाशी सुरेखा, श्रेया अग्रवाल, आशुतोष अग्रवाल, देवांशी अग्रवाल, श्रुति अग्रवाल व रजनीश व जयेश केडिया इन युवा विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए उनके निवास स्थान पर मानपत्र, स्मृति चिन्ह व पौधा देकर उनका सत्कार किया गया. भूसावल विभाग से चलने वाली पैसेंजर मेमू विशेष ट्रेन नियमित नंबर के साथ चलाने का निर्णय मध्य रेलवे द्वारा लिया गया है. इस फैसले पर 1 जनवरी 2025 से अमल होने वाला है, जिसके तहत बडनेरा भूसावल मेमू विशेष ट्रेन अब नियमित रूप से चलेगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधायक रवि राणा को अपने निवास स्थान पर बुलाया. इस समय विधायक रवि राणा की 1 से सवा घंटे तक अमरावती जिले के प्रलंबित प्रकल्पों व ज्वलंत प्रश्नों पर सीएम फडणवीस के साथ विस्तृत चर्चा हुई. साथ ही सीएम फडणवीस ने अमरावती जिले के प्रलंबित प्रश्नों व विकास के विषयों सहित आदिवासियों, महिलाओं, किसानों, खेतिहर मजदूरों, वंचित घटकों के युवक युवतियों तथा दिव्यांगों व विविध घटक के लोगों की समस्याओं को दूर करने हेतु आवश्यक प्रयास करने का आश्वासन भी दिया. कुष्ठ महर्षि शिवाजीराव उर्फ दाजी साहब पटवर्धन की 133वीं जयंती के अवसर पर विद्यापीठ चौक में दाजी साहब पटवर्धन कुष्ठ सेवा बहुउद्देशीय संस्था द्वारा जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होकर विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि दाजी साहब ने कुष्ठ रोगियों को स्वावलंबी जीवन जीने के लिए तपोवन का निर्माण किया और आज इस बीमारी से बाधित कई मरीज तपोवन में अपना जीवन बड़ी खुशी के साथ बिता रहे हैं. अचलपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक प्रवीण तायडे ने तहसील कार्यालय में पहली समीक्षा बैठक ली और इस बैठक में निकृष्ट पगडंडी रास्तों के निर्माण का मुद्दा उठाया. तो विधायक तायडे ने पगडंडी रास्तों में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए लोक निर्माण विभाग उप अभियंता को इस मामले में ध्यान देकर पगडंडी रास्तों का निर्माण करने के निर्देश दिए.
गतरोज अमरसुख बिल्डर के संचालक राजेश तलरेजा ने मनपा आयुक्त के नाम ज्ञापन जारी करते हुए आरोप लगाया था कि उनके द्वारा 6 वर्ष पहले बनाए गए जानकी रेसिडेंसी नामक अपार्टमेंट को लेकर झूठी शिकायत करते हुए किरण गुर्दे उनसे धन उगाही का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में खुद पर लगे आरोपों को लेकर स्पष्टीकरण देने के साथ ही पलटवार करते हुए किरण गुर्दे ने बताया कि राजेश तलरेजा ने मनपा के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत करते हुए जानकी रेसिडेंसी में मंजूर नक्शे के अलावा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण निर्माण किया है और इमारत के पीछे बगीचे के लिए आरक्षित सरकारी जगह पर भी अतिक्रमण करते हुए वहां निर्माण कार्य किया है और गंदे पानी की निकासी हेतु योग्य उपाय योजना नहीं की गई, जिसके बारे में शिकायत मिलने पर उन्होंने इस बारे में मनपा प्रशासन के पास शिकायत दी थी। जिसके बाद मनपा प्रशासन ने जांच शुरू करते हुए राजेश तलरेजा सहित जानकी रेसिडेंसी में रहने वाले फ्लैट धारकों के नाम नोटिस जारी की है। इससे बौखला कर राजेश तलरेजा अब फिरौती मांगे जाने के झूठे आरोप लगा रहे हैं। गिट्टी खदान व्यवसायी नीलेश चौरसिया ने 21 वर्ष पूर्व धोखाधड़ी कर हड़पे खेत की जमीन वापस मिलने के लिए सुनोने परिवार ने जिलाधीश कार्यालय परिसर में कड़ाके की ठंड के बीच भूख हड़ताल शुरू की है और नीलेश चौरसिया द्वारा हड़पी गई जमीन को वापस दिलाए जाने की मांग उठाई है। पिछले दिनों मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में बोट दुर्घटना के दौरान कई लोगों की जान बचाने के लिए मददगार साबित होने वाले आरिफ बामने को महाराष्ट्र राज्य और केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किए जाने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता शेख इसरार आलम द्वारा उठाई गई है। राष्ट्रीय स्तर के 19 वर्ष से कम आयु की शालेय क्रिकेट स्पर्धा के लिए अमरावती के सिद्धांत खड़से का चयन हुआ है। सिद्धांत खड़से अमरावती संभाग से चयनित हुआ एकमात्र खिलाड़ी है। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत माहेश्वरी यूथ विंग द्वारा विगत 2 वर्षों के सफल आयोजन पश्चात आज बडनेरा रोड स्थित खेलकट्टा में माहेश्वरी बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 3 का आयोजन किया गया, जिसका माहेश्वरी पंचायत के सरपंच जगदीश कलंत्री के हाथों दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। अमरावती मंडल की मीडिया पार्टनरशिप के तहत आयोजित इस 2 दिवसीय बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ अवसर पर होम्सन हंटर्स व गिरिराज ग्लैडिएटर के बीच पहला मैच खेला गया, जिसमें गिरिराज ग्लैडिएटर ने एक बाजी मारी। विगत 25 दिसंबर को अचलपुर में दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती निमित्त जिला केसरी व विदर्भ केसरी कुश्ती स्पर्धा आयोजित की गई थी, जिसमें अमरावती के इस्लामी अखाड़े के पहलवान अदनान खान ने जिला केसरी का खिताब जीता। जिसके बाद कुश्ती के प्रति विशेष अनुराग रखने वाले पूर्व महापौर विलास इंगोले ने अदनान खान का अभिनंदन करते हुए उसका सत्कार किया। बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा गुरु श्री सभा में आज देश के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सिख समुदाय की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत व पूर्व महापौर विलास इंगोले भी उपस्थित थे। संत गाड़गे बाबा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे जिला स्तरीय तंत्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस तंत्र प्रदर्शनी के लिए जिला व्यवसाय शिक्षा व प्रशिक्षण अधिकारी श्रीराम मूले व संस्था की उप संचालिका सुधा ठोमरे के हाथों फीता काटकर अभिवादन किया गया। जेसीआई अमरावती लेडी जेसी विंग की अध्यक्षा के रूप में हाल ही में नियुक्त हुई विशिता समदरिया द्वारा पदभार संभालते ही भव्य आनंद मेले का आयोजन करने का मानस बनाया गया था, जिसके तहत जेसीआई अमरावती महिला समूह द्वारा कार्निवल फन फेयर का आयोजन आईएमए हॉल में भव्य रूप से संपन्न हुआ, जिसमें शहरवासियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। यशोदानगर गली नंबर 6 स्थित आश्रम माता विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में 26 नवंबर को तुलसी पूजन करने के साथ ही वीर बाल दिवस भी मनाया गया तथा देश धर्म और समाज की रक्षा हेतु शहीद हुए 4 साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए उनकी स्मृतियों का नमन किया गया। राजापेट स्थित रामदेव बाबा मंदिर में 27 दिसंबर की दोपहर 4 बजे रामदेव बाबा महिला मंडल द्वारा 9 वर्ष स्वागतम 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला मंडल ने काफी धूम की। इस समय विविध गेम खेले गए और लेडीम डांस किया गया। साथ ही हाल ही में जीए बने वेदांत सारडा का स्वागत भी किया गया। चांदू रेलवे निवासी रिखपचंद जैन की धर्मपत्नी विमला जैन का 27 दिसंबर की शाम आकस्मिक निधन हुआ। विमला देवी ने वर्ष 2017 में ही मरणोपरांत देहदान करने का संकल्प लिया था, जिसके चलते उनके पार्थिव को मेडिकल कॉलेज के सुपुर्द किया गया। शहर के गोपाल नगर रेलवे अंडरपास के जारी निर्माण कार्य में विजयनगर के पास शुरू खुदाई के दौरान बुलडोजर के पंजे की मार से जीवन प्राधिकरण की मुख्य पाइपलाइन फूट गई, जिससे लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया और अंडरपास में पानी का तालाब बन गया। वहीं इसकी वजह से कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित हुई। लोनी से नागझीरी मार्ग पर सावची फाटे के निकट 27 दिसंबर की शाम 7 बजे के आसपास रास्ते से गुजर रहे ट्रैक्टर को अज्ञात वाहन द्वारा जोरदार कट मारे जाने के चलते ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया और खाई में जा गिरा, जिससे ट्रैक्टर में सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए और ट्रैक्टर चालक के पेट की हथेलियां तक बाहर निकल गई। गांधी चौक पर गत रोज सुबह 11 बजे के आसपास 2 वाहनों के बीच छिटपुट हादसा हुआ, जिसके चलते कार चला रही महिला और मवेशी लदे महिंद्रा वैक्स वाहन के चालक के बीच विवाद हुआ। इस दौरान रोजंदारी के काम हेतु गांधी चौक पर खड़े अब्दुल शफी ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो एक अज्ञात व्यक्ति ने उस पर धारदार हथियार से वार किया, जिसकी वजह से अब्दुल शफी का एक कान कटकर शरीर से अलग हो गया। पश्चात अज्ञात आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। कोल्हापुरी गेट व फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 21 वर्षीय विवाहिता सहित 22 वर्षीय युवती को 2 युवकों द्वारा अपनी पुरानी जान पहचान का फायदा उठाते हुए मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के मामले सामने आए। दोनों युवतियों की ओर से मिली शिकायत के आधार पर कोल्हापुरी गेट व फ्रेजरपुरा पुलिस ने मामले दर्ज करते हुए संबंधित युवकों के खिलाफ जांच करनी शुरू की।
महात्मा फुले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डेली कलेक्शन करने वाले कर्मचारी के पैसे लूटने के मामले में 3 आरोपियों को गाड़गनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग का भी समावेश है। आरोपियों के पास से 28,910 रुपए का माल जब्त किया गया। दरियापुर बस डिपो में महाविद्यालयीन छात्रा के आपत्तिजनक फोटो निकालने वाले एक युवक को गांव के युवकों की सहायता से पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वहीं उसका एक साथी मौके से भाग गया। यह घटना शुक्रवार की दोपहर में घटित हुई। वाहन चोरी से संबंधित मामले की जांच करते हुए गाड़गनगर पुलिस स्टेशन के डीबी स्क्वाड ने नांदगांव जिले के किनवट जाकर मार्डी रोड निवासी वेदांत कोसले नामक कुख्यात वाहन चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी के 8 दुपहिया वाहन जब्त किए गए। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा के दल ने चांदूर बाजार के शिवाजी नगर परिसर से 2 लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया, जिनसे की गई पूछताछ में सेंधमारी व वाहन चोरी सहित मंदिर की दान पेटियों में हुई चोरी के कई मामलों का खुलासा हुआ। पुलिस ने इन दोनों चोरों के कब्जे से 7 दुपहिया वाहन व 19.5 ग्राम सोना जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम विक्की उर्फ विक्रम नांदने व राहुल सोनोने बताए गए हैं। धारनी तहसील की सीमा पर मध्य प्रदेश के खकनार पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले पचौरी गांव में पिस्तौल बनाने के कारखाने पर पुलिस ने छापा मारते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 8 पिस्तौल के साथ ही मैगजीन, बंदूक व पिस्तौल के साँचे सहित अन्य सामग्री जब्त किए गए।